एक लड़की जब पहली बार अपने असली घर वापस पहुंची तो उसने आते ही घर का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया। उसका ये अंदाज देखकर घर के सभी लोग हैरान रह गए। चालाक छोटी बहन तुरंत एक फटी हुई चप्पल लेकर आई और बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए उसे पहनने को कहने लगी। वहीं उसका मंगेतर उसे बदतमीज और गंवार समझकर ताने मारने लगा, जबकि उसका सगा बड़ा भाई भी उसका साथ देने की बजाय उसे घर में रहने के तौर तरीके सीखने की नसीहत देने लगा। लड़की ने अपना बैग जमीन पर फेंका और बोली, अभी तो मैंने घर में कदम रखा है और तुम लोगों ने मिलकर मेरा ट्रायल शुरू कर दिया। छोटी बहन तुरंत रोने धोने का ड्रामा करने लगी। मंगेतर बोला, तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है? लड़की ने पलटकर पूछा, तुम हो कौन? उसने कहा, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। ये सुनकर लड़की हंस पड़ी और बोली, अगर मुझे सबके सामने नीचा दिखाना ही तुम्हारी तहजीब है तो ऐसी तहजीब तुम्हें ही मुबारक। उसकी बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। बड़ा भाई फिर बोला कि ढंग से बात करो वरना पूरे परिवार की बदनामी होगी। लड़की ने गुस्से में कहा, 18 साल तक मुझे दूर छोड़ दिया, कभी हाल तक नहीं पूछा और आज वापस आई हूँ तो सबसे पहले मुझे नियम सिखा रहे हो। तभी उसकी माँ बाहर आई और माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन मंगेतर गुस्से में रिश्ता खत्म करने की बात कहकर वहाँ से चला गया। लड़की ने किसी की परवाह नहीं की और नौकर से अपना कमरा दिखाने को कहा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि सारी चीजें बेहद घटिया और पुरानी थी, लेकिन उसने बिना कुछ बोले अपने फोन से सबकी फोटो खींच ली। रात को खाने की टेबल पर जैसे ही उसने खाना शुरू किया, बड़ा भाई फिर उसके चम्मच पकड़ने के तरीके पर ताना मारने लगा। लड़की ने गुस्से में चम्मच रख दिया और बोली, मुझे खाना खाना आता है, कैसे पकड़ना है ये मैं तय करूंगी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मत देखो। खाने के बाद छोटी बहन फिर मीठी बातें करके उसे मनाने आई, लेकिन लड़की उसकी चाल समझ चुकी थी और उससे दूर रहने को कह दिया। तभी बड़ा भाई फिर बहन का पक्ष लेने लगा, मगर लड़की बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। तभी उसके पालने वाले पिता का मैसेज आया, बेटी शायद मैं तुम्हारे लिए बड़ी दुनिया नहीं बना पाया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हें झुकाने की कोशिश करे तो सीधी खड़ी होकर उसे दिखा देना कि तुम कितनी ऊंची हो। अगले दिन सुबह उसने देखा कि अलमारी में उसके लिए जानबूझकर गलत साइज के कपड़े रखे गए थे। उसने उन्हें छोड़कर अपने बैग से खुद के कपड़े निकाल कर पहन ली। जैसे ही वह बाहर आई, बुआ उसके कपड़ों पर ताने मारने लगी। छोटी बहन मासूम बनकर बोली कि अभी नए कपड़े खरीदने का समय नहीं मिला। लड़की तुरंत बोली, जो 2 ड्रेस तुमने मेरे लिए रखी थी वो जानबूझकर इतने बड़े साइज की थी ताकि मैं मजाक बन जाऊं। बड़ा भाई फिर उसे डांटने लगा, जबकि माँ ने दोपहर में शॉपिंग कराने का वादा किया। तभी मंगेतर एक डिब्बा चेरी लेकर छोटी बहन के लिए आया और फिर लड़की से बोला, ये शादी सिर्फ घर वालों की जिद है, अगर तुम्हें समझ है तो खुद ही रिश्ता तोड़ दो। लड़की ने बेझिझक जवाब दिया, फिक्र मत करो, मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है, अगर इतनी परेशानी है तो जाकर अपने पिता से बात करो, मेरे सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं। अगले दिन माँ ने बताया कि पहचान समारोह के लिए उसके लिए एक खास ड्रेस तैयार करवाई गई है, लेकिन छोटी बहन ने झूठ बोल दिया कि उसकी फिटिंग खराब थी, इसलिए उसे बदलने भेज दिया गया है और अलमारी में अपनी पुरानी ड्रेस टांग दी। लड़की समझ गई कि उसे सबके सामने शर्मिंदा करने की साजिश है। उसने तुरंत कहा, तुम्हारे हाथ मुझसे छोटे हैं, ये ड्रेस पहनूंगी तो आसीन आधी बांह तक रह जाएगी, क्या मैं यहाँ भीख मांगने आई हूँ? इतना कहकर उसने सबूत के लिए फोन से फोटो खींच ली और अपने बैग से कई जगह से फटी हुई पुरानी टी शर्ट पहन ली। जैसे ही वह उसी हालत में पहचान समारोह में पहुंची, वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।